यूपी में फर्जी शिक्षकों का मामला खुलना शुरू हुआ तो परत दर्द मामला बहुत गहरा निकला। इस पूरे मामले की एसटीएफ कई महीनों से बल्कि सालों से जांच कर रही थी और उसी के हवाले से तमाम मामले निकलना शुरू हुए हैं। हमारे साथ आईजी एसटीएफ अमिताभ यश जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, ये बहुत बड़ा स्कूप है, बहुत बड़ा स्कैम है, गड़बड़ी है। आप लोग शुरुआत से जांच कर रहे हैं, कैसे खुला मामला? ये वर्ष 2017 से इस तरह के प्रकरण का अनावरण एसटीएफ ने शुरू किया। जनपद मथुरा में इस 85 केसेस ऐसे पकड़ में आए जो टीचर्स फ्रॉड्यूलेंट तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे थे और सैलरी ड्रॉ कर रहे थे। इसके बाद एसटीएफ ने पूरे केसेस की स्टडी की और ये जानकारी हुआ कि 8 तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके फ्रॉड्यूलेंट तरीके से शिक्षक की नौकरी की जा रही है और सरकार से तनख्वाह ड्रॉ की जा रही है। इसमें से एक तरीका है और बड़ा ही क्रूड तरीका है कि किसी अन्य व्यक्ति के आइडेंटिटी पर और उसके सर्टिफिकेट्स पर, यानी जो व्यक्ति कभी पढ़ने में बहुत अच्छा रहा होगा और कहीं और नौकरी कर रहा है, उसके सर्टिफिकेट्स को येन केन प्रकारेण हासिल करके और उसकी आइडेंटिटी को फेक करके कोई व्यक्ति किसी अन्य स्थान पर नौकरी कर रहा है। और इसमें ऑब्वियसली जो लिपिकीय स्तर पर जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है उसको दबा दिया जाता है। इस तरह के पहले भी प्रकरण सामने आए, जैसे गोरखपुर में एक व्यक्ति भैयालाल यादव जेन्युइन तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे थे। उन्हीं के नाम और उन्हीं के सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल करके सीतापुर जिले में 2 और लोग नौकरी कर रहे थे। ये जो अनामिका का मामला आया उसके बाद ये ज्यादा चर्चा में आ गया कि एक नाम पे 25-25 लोग कर रहे हैं, 1 करोड़ की सैलरी तक ले ली गई। क्या आपको लगता है कि इस तरह के बहुत सारे केस हैं, लाखों की संख्या में टीचर्स हैं, कितने प्रतिशत या कितने हजार लोग हो सकते हैं? इसमें एसआईटी ने अनावरण किया था। लगभग 4000 केसेस ऐसे निकले थे जिनकी आगरा यूनिवर्सिटी से बीएड की डिग्री फ्रॉड्यूलेंट थी और उस पर एसआईटी अभी काम कर रही है। इसके अलावा एसटीएफ ने भी अपनी रिसर्च से, अपने अनावरण से लगभग 700 लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिनमें से अधिकांश के विरुद्ध अब मुकदमा भी लिख चुका है और उन्हें बर्खास्त भी किया जा चुका है। जो अलग अलग तरीके से इन जो 8 तरीके मैंने मेंशन किए, उन तरीकों से फ्रॉडुलेंट तरीके से नौकरी कर रहे थे। अच्छा, ये जिस तरह से इतने नंबर्स हैं बड़े, साफ बात है कोई गैंग या नेटवर्क काम कर रहा होगा। किस तरह के लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं? इसमें नेटवर्क्स काम करते हैं, छोटे छोटे नेटवर्क्स जिलों में हैं जो इस तरह के काम करते रहे। कई लोगों को आइडेंटिफाई करके एसटीएफ ने जेल भी भेजा है और इस पर लगातार काम चल रहा है। इस पर हर स्तर से काम चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के जितने भी केसेस हैं वो सब धीरे धीरे सबका अनावरण हो जाएगा। शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी भी मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता। क्या बड़े अधिकारी या निचले स्तर के, किस स्तर के अधिकारी इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया गया? देखिए, अभी तो इस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं है, लेकिन लिपिकीय स्तर पर तो कुछ त्रुटियां अवश्य नज़र आती हैं। खास करके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजना होता है उनको न भेज करके उनको या तो स्थानीय स्तर पर वेरीफाई करा लिया जाता है या बिना वेरिफिकेशन के ही उसको वेरीफाइड मान लिया जाता है, या उन पर फेक स्टैम्प्स और सिग्नेचर्स डाल करके उनको वेरीफाई करा लिया जाता है। सर, जो लोग ये नौकरी पाते थे फर्जी कागजों के आधार पे गैंग्स के जरिए, कुछ आइडिया लगा कि इनसे पैसे कितने लिए जाते थे या किस तरह से फेवर लिया था? इस पर तो बहुत ज़्यादा कोई औचित्यपूर्ण जवाब देना संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्थान पर अलग अलग बातें प्रकाश में आई हैं और उनको डिस्कस करना उचित भी नहीं है। एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिली कि इतनी बड़े नंबर्स में इसलिए भी पता चला क्योंकि तमाम रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन हो रहा था या फिर स्कैन करके रखा है, जो भी तरीका था। क्या वो बहुत मददगार साबित हुआ और किस तरह से? जी हाँ, रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है इससे इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी मदद मिलेगी और साथ ही हमारा जो काम है वो बहुत स्पीडी तरीके से हो सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि बेसिक शिक्षा विभाग भी इस पूरे प्रकरण पर अपने स्तर से काम कर रहा होगा और रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन हो रहा है। इसी कारण ये बड़ा घपला पकड़ में भी आया है।
और आगे भी मुझे लगता है कि कुछ और केसेस निकलेंगे। आखिरी सवाल ये, अनामिका का मामला ज़्यादा चर्चा में आया है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसी अनामिकाएं पकड़ी गई वैसी बहुत सारी अनामिकाएं और हो सकती हैं? नहीं, हमने आपको बताया कि 8 तरीके हैं जिनमें से एक ये है, और इसमें पहले भी इस तरह के केसेस का अनावरण एसटीएफ ने किया है, और आगे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर होंगे तो रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइजेशन पर वो पकड़ में आ जाएंगे। तो ये आईजी एसटीएफ साहब जो बता रहे हैं कि किस तरह से पूरी टीम ने सालों तक काम किया, तो इतने ज़्यादा मामले आए, करीब 4-5 हज़ार के आसपास मामले हैं और अभी भी जांच जारी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सालों से ये पूरा खेल चल रहा था और जो वहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था और शिक्षा विभाग के लोग थे वो नहीं जानते थे। बहरहाल अब डिजिटलाइजेशन के बाद तमाम लोग पकड़े गए हैं, इसीलिए जिन लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाई है